इंपोर्ट करना बंद कर दिए ना, इससे इतना बड़ा सेटबैक इनको मिला है कि वो रिटालिएशन की मूड में नहीं है। इंडिया जो है वो रिटालिएट नहीं करेगा इस चीज को। फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया नॉट येट लुकिंग टू रिटालिएट टू ट्रेड हॉस्टिलिटी बाय बांग्लादेश। इंडिया वांट्स टू अवॉइड अ ट्रेड वॉर विद बांग्लादेश इवन दो ढाका रिसेंट मूव्स लाइक ब्लॉकिंग यार्न इंपोर्ट्स and restarting direct trade with Pakistan have caused concern in New Delhi। हमें यहाँ पे बात करें बांग्लादेश और इंडिया ट्रेड के हवाले से, तो इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं। और इंडिया की अगर हम अभी रिसेंट की अपडेट्स को देखें तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अब कोई रिवेंज का स्टेप नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पे खामोशी से बहुत आराम से इसको डील किया जाएगा। इंडिया ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया है कि अगर बांग्लादेश के साथ ट्रेड वार में गए तो बांग्लादेश का इतना नुकसान नहीं है जितना इंडिया का होने वाला है। यही वजह है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने बांग्लादेश के आगे घुटने टेक दिए हैं और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो ट्रेड वॉर का आगाज़ किया था उस पर जो शांति है वो शो करना शुरू कर दी है। और बांग्लादेश को ये शो करवाना शुरू कर दिया है कि हम इसके बाद किसी किस्म का कोई स्टेप ऐसा नहीं लेंगे जिससे बांग्लादेश के साथ हमारे ट्रेड के रिलेशंस जो हैं ख़राब हों, और हम बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे पहले आप लोगों के साथ मैं ये रिपोर्ट शेयर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रेड वार ये जारी रहती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा और यहाँ पे किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ये रिपोर्ट बहुत अहम है, इसको आप लोगों ने आखिर तक देखना है। इसको आखिर तक देखेंगे तभी आप लोगों को सही समझ आएगी। तो वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। मित्रों, एक बड़ी ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के दरमियान इन दिनों छिड़ी हुई है और सारी दुनिया की नजरें इस ट्रेड वॉर के ऊपर है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इस ट्रेड वॉर का असर बहुत बुरा पड़ सकता है। लेकिन एक ट्रेड वॉर हमारे रीजन के अंदर भी स्टार्ट हुई पड़ी है और ये ट्रेड वॉर बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान स्टार्ट हुई है। इसकी पहल जो थी, इसकी शुरुआत जो थी वो इंडिया ने की। इंडिया ने बैठे बिठाए बांग्लादेश के जो तिजारती रास्ते थे, ट्रांसशिपमेंट रूट्स जो थे उनके, वो बंद कर दिए। 5 साल से लेकर बांग्लादेश के पास ये रूट्स मौजूद थे और फ्री फंड में हासिल नहीं किए गए थे। बांग्लादेश ने भी अपने समुद्री रास्ते, जमीनी रास्ते, रेल के रास्ते, हवाई रास्ते इंडिया को दिए हुए। तो इंडिया ने ये कोई फ्री फंड में बांग्लादेश को रास्ते नहीं दिए हुए थे, ट्रांसशिपमेंट रूट्स जो हैं वो नहीं दिए थे फ्री में। ये गिव एंड टेक का मामला था, बल्कि इंडिया को ज्यादा फायदा था क्योंकि उनका जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है और बुरी तरह से बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी यूनिलैटरली इंडिया ने ये फैसला किया कि हम बांग्लादेश के ये रास्ते बंद कर देते हैं। अब उसके बाद बांग्लादेश ने रिटालिएट किया और रिटालिएट करते हुए यार्न समेत कई सारी ऐसी प्रोडक्ट थी इंडिया की जो कि बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा होता था, उस पर बैन लगा दिया। अब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि न्यू दिल्ली जो है वो रिटालिएशन के मूड में नहीं है मजीद, यानी एक ऐसा बड़ा सेटबैक उनको मिला है। ये जो रिसेंटली बांग्लादेश ने यार्न और दीगर आइटम्स इंपोर्ट करना बंद कर दिए ना, इससे इतना बड़ा सेटबैक इनको मिला है कि वो रिटालिएशन की मूड में नहीं है। इंडिया जो है वो रिटालिएट नहीं करेगा इस चीज को। फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया नॉट येट लुकिंग टू रिटालिएट टू ट्रेड हॉस्टिलिटी बाय बांग्लादेश। इंडिया वांट्स टू अवॉइड अ ट्रेड वॉर विद बांग्लादेश इवन दो ढाका रिसेंट मूव्स लाइक ब्लॉकिंग यार्न इंपोर्ट्स एंड रिस्टार्टिंग डायरेक्ट ट्रेड विद पाकिस्तान हैव कॉज्ड कंसर्न इन न्यू दिल्ली। हमें प्रॉब्लम है लेकिन हम इस पे रिटालिएट नहीं करेंगे। फिर वो नीचे खुद ही बता रहे हैं कि India suspends transshipment facility. However, Indian officials said that the recent suspension of the transshipment facility granted to Bangladesh in 2020 was only to reduce congestion at Indian ports and airports. India also clarified that this step won't affect Bangladesh export to Nepal and Bhutan that pass through Indian territory. Bangladesh has already blocked imports of yarn from India via land borders. अच्छा, उसके बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि फर्ज करें कि ये ट्रेड वॉर बढ़ती है आगे और इंडिया फैसला करता है, वहां की जो हिंदुत्व सरकार है वो फैसला करती है कि नहीं, हम भी जवाब देंगे बांग्लादेश को। तो सवाल यह है कि इस ट्रेड वॉर में ज्यादा नुकसान किसका होगा,
क्वेश्चन है ना, किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा? इस पे भी यही न्यूज आउटलेट फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि कैन बांग्लादेश एक्चुअली अफोर्ड अ ट्रेड वॉर विथ इंडिया? अगर ये दोनों के दरमियान तिजारती जंग छिड़ गई, ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई, तो क्या बांग्लादेश इसको बर्दाश्त कर लेगा? और उसके लिए फिर वो नीचे डिटेल बताते हुए कह रहे हैं कि बांग्लादेश विच हैज halted yarn imports from key land ports relies heavily on India for essential goods like cotton, food grains, sugar. India shipped 5,620 commodities to the country last year. Meanwhile, Dhaka's export to India stood at just $1.8 billion last year, suggesting that Bangladesh has a massive trade deficit with India. अच्छा, ट्रेड डेफिसिट की सूरत हाल यह है कि 2024 में गुज़िश्ता साल इंडिया ने बांग्लादेश को $12.9 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी। इंडिया से जो कमोडिटीज बांग्लादेश के अंदर इंटर हुई वो थी जनाब $12.9 बिलियन की, जबकि बांग्लादेश जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा होता है वो है सिर्फ और सिर्फ $1.8 बिलियन। इतना ज्यादा ट्रेड गैप है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो इस पे वो कह रहे हैं कि सीवियरली बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो अफेक्टेड होगी अगर यहाँ पर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एक तो उन्होंने राइस वगैरह का जिक्र किया, लेकिन इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि रिसेंटली पाकिस्तान समेत कई सारे मुल्कों से बांग्लादेश ने चावल मंगवाए बड़ी तादाद में, पहले नहीं मंगवाए जाते थे इतने। तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट रास्ते उनके पास आ चुके हैं बांग्लादेशियों के पास। अगर इंडिया यहाँ पर उनकी एक्सपोर्ट बंद भी करता है चावलों की, तो भी मेरे ख्याल से बांग्लादेश अपने डेफिसिट को कवर कर सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो कि इंडिया बांग्लादेश को सेल कर रहा होता है वो है कॉटन की। कॉटन की सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कमोडिटी है क्योंकि ये रिलेटेड है बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर से, और बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का बैकबोन है। सबसे ज्यादा पैसा बांग्लादेश इसी सेक्टर से कमा रहा होता है। तो इंडिया की जो भी एक्सपोर्ट होती है ना कॉटन की, उसमें से 35% इंडियंस जो है वो यहाँ पर सेल करते हैं बांग्लादेश के अंदर। फर्स्ट पोस्ट कहता है कि द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बांग्लादेश अ क्रूशियल पिलर ऑफ द नेशंस इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग 11% to its GDP relies heavily on India. Reports indicate that India exports 35% of its total cotton production to Bangladesh. If these imports are halted, the impact on Bangladesh textile sector would be severe. सीवियर का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं कि कितना सीवियर इम्पैक्ट बांग्लादेश के ऊपर पड़ सकता है अगर कॉटन को भी बंद कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंडिया के पास सो कॉल्ड कार्ड है कि हम कॉटन बंद कर देंगे, आपकी एज अ रिजल्ट आपका गारमेंट सेक्टर मुतासर होगा। अब कितना बांग्लादेश के ऊपर असर पड़ेगा अगर इंडिया अपनी कॉटन बंद कर देता है, इस हवाले से भी पहले तो ये जान लीजिए कि नई मार्केट्स बांग्लादेश एक्सप्लोर कर रहा है। एक तो पाकिस्तान के साथ उनका जो ट्रेड खुला है तो वहां पर भी कॉटन बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान की। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जो याद रखना चाहिए वो ये कि बांग्लादेश ने रिसेंटली अमेरिका को प्रपोज किया है कि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है खासतौर पर कॉटन, वो बांग्लादेश लेने में इंटरेस्ट रखता है। बल्कि इंटरेस्ट क्या रखता है, कई सारे लोग तो ये भी सुझाव दे रहे हैं कि इसको ड्यूटी फ्री कर दो या कम ड्यूटी इस पे रख दो ताकि अमेरिकन कॉटन ज्यादा आए। अब अगर अमेरिकन कॉटन सिस्टम में इंटर होगी तो किसको रिप्लेस कर रही होगी? इंडियन कॉटन को। इसका मतलब है कि वो जो इंडिया 35% एक्सपोर्ट कर रहा होता है अपनी टोटल कॉटन का, बांग्लादेश को 35% एक्सपोर्ट कर रहा होता है, वो श्रिंक होगी, वो नंबर श्रिंक होगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है और बांग्लादेश की इंडस्ट्री कितना डिपेंड करती है गारमेंट इंडस्ट्री इंडियन कॉटन के ऊपर, इसके लिए मैं आपको डेली स्टार की ये खबर दिखाना चाहता हूं जो कि इसी महीने अप्रैल में रिपोर्ट हुई थी। यूएस लूजेस कॉटन मार्केट शेयर इन बांग्लादेश। इसमें वो कहते हैं बांग्लादेश मिलर्स इंपोर्टेड 7.8 मिलियन बैरल्स ऑफ कॉटन इन दी मार्केटिंग ईयर 2023-24 बिगिनिंग इन अगस्त। 7.8 मिलियन बैरल्स की जो कॉटन है वो इंपोर्ट की जाती है बांग्लादेश में। अब इसमें जो अमेरिकन कॉटन है वो 9% है टोटल डिमांड का। इसको बढ़ाने के चक्कर में बांग्लादेश है, बढ़ाने के चक्कर में इस वजह से ताकि वो जो टैरिफ है, जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ इंपोज कर रही है, उन टैरिफ से बचा जा सके और खरीदारी बढ़ाई जा सके अमेरिकन कॉटन की ताकि टैरिफ को अवॉइड किया जा सके। तो 9% बांग्लादेश की जो टोटल डिमांड होती है उसका 9% यहां से आता है कॉटन। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो सप्लायर है कॉटन का बांग्लादेश को वो कौन सा? इंडिया नहीं है। इंडिया कोई चौथे पांचवें नंबर पर। अभी आपको बताता हूं इंडिया कौन से नंबर पे है। सबसे बड़ा जो उनका सप्लायर है वो अफ्रीकन कंट्रीज है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज।
वो बांग्लादेश की टोटल डिमांड का 41% इनको दे रहे होते हैं कॉटन। और कोई एक मुल्क नहीं है, कई सारे मुल्क हैं इसमें। डेली स्टार कहता है दी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कलेक्टिवली सप्लाइड 1.9 मिलियन बैरल्स 41% ऑफ बांग्लादेश टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months ऑफ दिस मार्केटिंग ईयर, द यूएसडीए सेड। 41% यहां से आता है। अगर कोई सिंगल कंट्री सबसे ज्यादा बांग्लादेश को कॉटन बेच रहा होता है तो वो कौन सा है? इंडिया नहीं है, ब्राजील है। तो देखिए 9% अमेरिका, 41% वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ये हो गया 50%। और उसके बाद आप देखें जो ब्राजील है, ब्राजील ये 20% बांग्लादेश की टोटल डिमांड का 20% कॉटन सप्लाई कर रहा होता है। तो ये 70% 3 सोर्सेज आपको मैंने बता दिए। डेली स्टार कहता है एज अ सिंगल कंट्री ब्राजील इमर्ज्ड एज द मेजर रॉ कॉटन सप्लायर टू बांग्लादेश ड्यूरिंग दिस पीरियड। ब्राजील एक्सपोर्टेड 970,487 बैरल्स comprising 20% of the market share, followed by India with 887,600 barrels and a 19% share. तो वो जो 35% इंडिया की टोटल कॉटन एक्सपोर्ट का बांग्लादेश को शेयर जाता है ना, उनके लिए 35% है। बांग्लादेश की डिमांड के हिसाब से वो 19% है। 19% बांग्लादेश का जो टोटल कॉटन है वो इंडिया से आ रहा होता है असल में। तो इंडिया के पास ये जो सबसे बड़ा कार्ड है, जिसको वो कार्ड कहते हैं कॉटन, अगर आप उसको टोटली भी बंद कर देंगे तो बांग्लादेश को सिर्फ 20% इजाफी कॉटन मंगवाना पड़ेगा। उसमें से भी मैंने कहा जैसे कि पाकिस्तान का एक नया रास्ता खुला है उनके लिए। दूसरा, अमेरिका से वो बढ़ाना चाहते हैं इंपोर्ट। तीसरा, वो एग्जिस्टिंग जो अपने सोर्सेज हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और ब्राजील, वहां से एडिशनल कॉटन मंगवा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा बड़ा कार्ड नहीं है कि जिसको इंडिया अगर प्ले करता है। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। वो जो आपको बहुत ज़्यादा आग नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा धुआं नज़र आ रहा था, वो अब आपको छिटता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया की जानिब से जो खामोशी है, जो नरमी है, अब उसका आगाज़ हो गया है। और अब इंडिया ने ये सोचा है कि नुकसान तो हमारा ही होना है ज़्यादा, तो इसलिए बेहतर है कि हम जो है नरमी से, आराम से बैठ के बहुत ज़्यादा ठीक है रिलैक्स हो के इस इशू को रिज़ॉल्व करें। और यहाँ पे कहा गया है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, इंडिया रिटेलिएट करेगा तो इंडिया का अपना ही नुकसान होगा। और यहाँ पे साथ ही इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा खदशा है कि बांग्लादेश इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान से अपने ट्रेड को मज़ीद बढ़ाएगा, और जो चीज़ें इंडिया बांग्लादेश को नहीं देगा वो चीज़ें बांग्लादेश पाकिस्तान से हासिल कर सकेगा। तो यहाँ पे इंडिया इन चीज़ों को देखते हुए अब उसने वही बात जो यार मैं कर रही थी, मैं भी यही कह रही थी कि इंडिया को इस इशू को बहुत ज़्यादा आराम से रिजॉल्व करना चाहिए, बांग्लादेश के साथ बातचीत करनी चाहिए, और किसी किस्म की रिवेंज की पॉलिसी को नहीं जो है अपनाना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नरमी लानी चाहिए। सो फाइनली यही चीज़ जो है इंडिया ने अब करना स्टार्ट की है कि उन्होंने कहा है कि हम कोई किसी किस्म का रिवेंज नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, और साथ ही यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम बांग्लादेश की चीज़ों पे अगर बैन लगा दें, बांग्लादेश में जो चीज़ें इंडिया सेंड करता है, तो इससे काफ़ी बड़ा डेफिसिट जो है वो बांग्लादेश में पैदा होगा और बांग्लादेश को इसका काफ़ी नुकसान होगा। यहाँ इन्होंने कॉटन की बात शेयर की कि बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, मीडिया चैनल्स के लोग हैं, मुझे बात कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर बांग्लादेश को कॉटन भेजना इंडिया बंद कर दे तो बांग्लादेश की मिलें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक एक चीज़ बताई है कि कितनी मकदार में जो कॉटन है वो इंडिया से आती है और कितनी अदर कंट्रीज से आती है। यहाँ पे 42 इन्होंने कहा कि जो अफ्रीका है और कुछ जो है ब्राज़ील से आती है, यूएस से भी 9% जो है यूएस से भी कॉटन आती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 31 से 35% कॉटन है जो कि इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इंडिया इसको स्टॉप भी करता है तो बांग्लादेश के पास बहुत आसान ऑप्शन है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी इसको हासिल कर सकता है, और बांग्लादेश ऑलरेडी यूएस से अपने कॉटन की जो इंपोर्ट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि टैरिफ में जो नरमी है वो मिल सके। तो यहाँ लाइक
बांग्लादेश ने अगर 30 to 35% कॉटन को एडजस्ट करना है तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत आसान है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि बांग्लादेश किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो $12 बिलियन की जो नुकसान है वो इंडिया को उठाना पड़ेगा, जबकि बांग्लादेश सिर्फ़ और सिर्फ $2.25 बिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया को सेंड करता है। तो बांग्लादेश का इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है इस नुकसान से बचने के लिए इंडिया ने अब ये फ़ैसला किया है कि हम जो है किसी किस्म की रिटेलिएशन शो नहीं करेंगे। और ये चीज़ जो है इंडिया को पहले ही करनी चाहिए थी और ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था कि बांग्लादेश के लिए जो ट्रांसशिपमेंट रूट्स हैं उनको कैंसिल करता है एनडीटीसी। वेल, देर आए दुरुस्त आए। मैं जो हमेशा जो है फ्रेंडशिप को प्रमोट करती हूँ, पीस को प्रमोट करती हूँ। मेरी वीडियोस देख के कुछ इंडियंस को लगता है कि यार मैं इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ, बट मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ जो मुझे लैजिट लगता है, जो मुझे सही लगता है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल को का भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस टिल देन।